कि याद करो वो हमारे मेतारज मुनिवर हो गए। मेतारज मुनिवर गोचरी ओरने के लिए गए थे और अचानक वहां पर वो जो सोनार था, जो सोनी था, और वो कुछ घेने का काम कर रहा था, और अचानक वहां पर सोने के चावल भी पड़े हुए थे सैनिक महाराजा के लिए, रोज वो सोनी बनाता था। और अचानक जैसे गुरुदेव पधारे और गोचरी के लिए वो रसोड़े के अंदर गया और वहां से लड्डू लेके आया, और इन बिटवीन एक क्रौंच नाम का जो पक्षी था, और वो पक्षी सीधा उधर खाने की लालसा में वो नीचे उतर आया। पेड़ से नीचे उतरकर उसने वो जो चावल थे जो सोने के थे, लेकिन वो सोने के चावल उसने झटपट झटपट खा लिए और वो उड़ गया। और उतने में वहां सोनी आता है। सोनी आकर और वो जो लड्डू उसके हाथ में होते, गुरुदेव को बहुत भाव से गोचरी बुराता है। गुरुदेव ने देखा कि वो कौन पक्षी आकर और वो ये सोने के चावल खा के चला गया है। लेकिन गुरुदेव तो धर्मलाभ देकर वहां से निकल गए। लेकिन सोनी जब वापस काम करने बैठा तो उसके मन में वो शंका हुई कि जरूर लगता है कि ये सोने के अक्षत गए कहाँ, ये चावल गए कहाँ। तो उसको लगा कि और तो कोई नहीं आया था, वो मुनिवर आए थे, वो जैन साधु आए थे मेरे घर पे। शायद ऐसा तो नहीं कि नानू देकर मुनिवर चले, कि ये पैसे ये सोना देखकर और मुनि भगवान के भी विचार शायद भ्रष्ट हो गए रह गए। नहीं, मैं जाता हूँ उनके पीछे और उनसे वापस मैं मांगता हूँ कि मेरे सोने के चावल मुझे वापस दीजिए। और वो सोनी गुरुदेव के पीछे पीछे भागा और भागकर और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव गुरुदेव रुकिए और मुझे बताइए कि आपने वो सोने के चावल आपने क्यों लिए, किसको पूछकर आपने लिए। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो कहते कि भाई मैंने नहीं लिए, वो क्रौंच पक्षी और उसने वो चावल खाए हैं, तो ये सोनी उसको मार देगा, उस पक्षी को, और उस पक्षी की हत्या ना हो, उस पक्षी की रक्षा हो। और इस हेतु से मेतारज मुनि मौन धारण कर वहां पर खड़े रहे कि नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सच भी नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं मौन धारण करूंगा। और सोनी को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में वहां पर एक चमड़ा था आजू बाजू में, वहां से चमड़ा लेके आया, उसको भिगोकर और पूरे सिर के ऊपर चमड़ा बांध दिया और गुरु भगवान को धूप के अंदर खड़ा कर दिया। जैसे जैसे धूप की वजह से वो चमड़ा संकुचित होने लगा और वैसे वैसे पूरा सिर जो है वो सिर एकदम टाइट हो गया। और उसकी वजह से मेतारज मुनि के सिर में जो नस थी, ये जो हमारे जो नर्व सिस्टम थी, वो नर्व सिस्टम वो टूटने लगी, अंदर हड्डियां तर 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 टूटने लगे। और इस तरह से भयंकर भयंकर वेदना मेतारज मुनिवर को और भुगतनी पड़ी। लेकिन फिर भी एक क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए, एक पक्षी को बचाने के लिए मेतारज मुनि ने मरणांत कष्ट सहन कर लिया और इतनी भयंकर पीड़ा के पूरे सिर की नस फट गई। और मुनि भगवान वहीं पर शुभ ध्यान के अंदर और वहीं पर शुक्ल ध्यान के अंदर और उनको केवल्यान की प्राप्ति हो गई और वहीं से उनका मोक्ष हो गया। लेकिन वो काल धर्म हुए, उनका निर्वाण हो गया, वो नहीं बच पाए, वहीं पर ढेर हो गए। और वो सोनी तो वहां से चला गया गुस्से में। अच्छा हुआ ये मुनि भगवान को मैंने बराबर कड़ी सजा दी है और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो वापिस आया और अचानक वो जो क्रौंच पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा था, वो कोई हजम तो होने वाले नहीं थे सोने के चावल, और वो सब विष्टा के रूप में सब जब उसके अंदर सब वो चावल भी बाहर आ गए, उसे कर ये तो चावल तो क्रौंच पक्षी खा गया था, देखो ये दिख रहे चावल। और तुरंत उसको इतना पछड़ा हुआ कर मैंने क्या किया, मैंने एक मुनि भगवान की हत्या की। और मुनि भगवान भी कैसे एक पक्षी को बचाने के लिए, कितना परोपकार धर्म इनके हृदय में रहा हुआ है कि एक पक्षी को बचाने के लिए खुद ने अपनी जान दे दी। सच में धन्य है मुनि भगवान को। और वो सोनी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए दौड़ कर गया और वही मुनि भगवान के ओघा और मोहब्बती को लेकर खुद स्वयं साधु बन गया। तो ये है परोपकार धर्म। ऋषि मुनि तो उनको तो केवल्यान होकर उन्होंने तो अपना आत्मा का कल्याण साध लिया, लेकिन उनके पीछे पीछे प्रायश्चित के लिए आने वाले सोनी, और वो भी अपने आत्मा कल्याण उसने भी अपने कर लिया। लेकिन एक कहने का मतलब कि एक परोपकार धर्म कितना महान धर्म है और इसी धर्म को हमें आत्मसात करना चाहिए। स्वार्थी नहीं, हमें परमार्थी बनना है, यही हमें संकल्प लेना ही होगा। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।